बिहार में जिस तरह के राजनीतिक सहमत के खेल चल रहे हैं उसमें कोई भी दल अछूता नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ी पार्टी होने का विधानसभा में गौरव प्राप्त कर लिया है। कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार और सभी के सामने जिस तरह से एनडीए के घटक दल को अपने दल में शामिल करा करके भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े दल होने का गौरव प्राप्त किया, वो लंबे समय तक उसकी ये पदवी नहीं रह पाई। अचानक से तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दांव खेला जिसको लेकर के सभी चित हो गए। लेकिन बात हम उससे बड़ी करने आए हैं। आज बड़ी बात में हम आपको वो खबर लेकर के आए हैं जो खबर भीतर खाने से आ रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को लेकर के एक नई लिस्ट बन गई है। अब ये लिस्ट किसकी बनी है, कौन छुट्टी हो रहा है, कौन रहेगा, ये चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन उड़ती उड़ती जो खबर आ रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार के साथ जिन लोगों ने वाद विवाद किया है, जिन लोगों ने नीतीश कुमार के शासन को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, उनके मंत्रिमंडल को लेकर के और पिछले 17 साल की बात को लेकर के अब जो बातें रखी हैं, उन सभी लोगों पर गाज गिरने वाली है। आपको बता दें कि इसमें सिर्फ जदयू नहीं बल्कि भाजपा के भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो वर्तमान में नीतीश कुमार के रडार पर हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के भीतर खाने में चर्चा शुरू हो गई है और इसके ठीक पहले इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव हो जाए, उसके परिणाम आ जाएं, उसके बाद नीतीश कुमार इन फैसलों को लें। अगर इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बात नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी होने और 80 सीटों पर आ करके टिक गए हैं, जैसा कि हमने खबरों में पहले भी आपको बताया था कि एक बार फिर से 2015 वाली स्थिति सामने आ गई है, लेकिन नीतीश कुमार उसमें बहुत पिछड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को 2015 में 72 सीटें प्राप्त थी, वहीं 80 सीट लेकर के नंबर 1 की पार्टी बनी हुई थी राष्ट्रीय जनता दल। अब नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है कि उन्हें भी एडजस्ट करके चलना पड़ेगा और क्या कुछ करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में उन्हें दिक्कत महसूस होगी, जो कि लगातार 2020 चुनाव के बाद देखी जा रही है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस बीच जो सूचना मिल रही है उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी कोटे के हैं, उन पर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल जाने का खतरा मंडरा रहा है। कुछ नाम तो सामने आ गए हैं, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम उन नामों को सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जिस तरह की रणनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं वो साफ लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव तक सब कुछ रुका हुआ है, कि राष्ट्रपति चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि वोटों का इधर उधर बंटवारा ना हो जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर के दोनों ही खेमे में चुप्पी है। लेकिन इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने जो प्रस्ताव दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और उन लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर करने का निर्देश नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में बिहार में एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल सकती है और नीतीश कुमार का एक नया रूप देखने को मिल सकता है, जो कि सरकार के लिए और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं होगा। ये बातें लगातार भीतर खाने में चर्चा की विषय बनी हुई हैं। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, किसकी कुर्सी रहती है, कौन कुर्सी से बेदखल होता है। लेकिन ये तय मान के चलिए कि राष्ट्रपति चुनाव होने के तुरंत बाद बिहार के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होना है और नीतीश के रडार पर जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनका जाना लगभग तय मान के चलिए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।